नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम दक्षिणी, जिसको दक्षिणी शैली भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दक्षिणी यानी कि दक्षिणी चित्र शैली के मेन पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए, दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन था। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में पड़ी और 1425 ईस्वी बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया था। अहमद शाह वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान था और 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करा के रंग महल के कक्षों में बेल बूटों की सजावट भी कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग से फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। इसके मकबरे पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1490 ईस्वी से 1512 के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों या राजवंशों की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किताब ए नोरस का परिचय कवि जोहरी ने दिया था। किताब ए नोरस का परिचय कवि जोहरी ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, चित्रकला की दृष्टि से बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदाबाद अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि बिरार व बरार को क्रमशः अहमदनगर व बीजापुर ने अपनी राजनीतिक सीमाओं में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिणी चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ। 1563 ईस्वी में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण मांडू के कलाकार दक्षिणी कला केंद्रों पर मुगल कला का प्रभाव आ गया, जिससे वहां की चित्रकला और परिष्कृत एवं सुंदर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी शैली में आकृतियां हल्की नीली या पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई है। हल्की नीली या पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई है। मानव आकृतियों की शारीरिक रचना लंबी है और स्त्रियों के माथे छोटे तथा पीछे की ओर ढलवा बनाए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। दक्षिणी शैली का उत्कृष्ट चित्र जो है वो है एक हाथी जलधारा के पास और इसका टाइम है 1600 ईस्वी में चित्रित किया गया है। यानी कि दक्षिणी शैली का जो उत्कृष्ट चित्र है एक हाथी जलधारा के पास 1600 ईस्वी में चित्रित एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिणी शैली में पुरुष आकृतियों की वेशभूषा में घेरदार जामे, कमरबंद, सरपेच है। वह आभूषणों में माला, हार, बाजूबंद पहने दर्शाया गया है। किनको? पुरुषों को, पुरुष आकृतियों को। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी शैली के पक्षियों में मयूर का सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इस शैली में हाशिए सुनहरे रंग या सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं। इस शैली में पेड़ों में पाइन, नारियल, ताड़ आदि के वृक्ष पृष्ठभूमि में अंकित किए गए हैं। दक्षिणी शैली में भवनों को श्वेत मीनार नुमा दर्शाया गया है, जिन पर महीन पच्चीकारी, बहुत ही बारीक पच्चीकारी का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी शैली में रंग बिरंगे बादल, अग्रभाग में पुष्पित क्यारियां, शोभा यात्राओं का दृश्य दर्शाया गया है। यहाँ पर ये एक चित्र दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीजापुर में आदिल शाही वंश
कला प्रेमी शासक हुए। जो आदिल शाही शासक वंश थे वो बहुत ही कला को पसंद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का प्रथम संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और वह बहुत ही कला प्रेमी शासक था, कला को पसंद करने वाला शासक था। अगला पॉइंट है, इसके समय में ईरानी तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकार तथा कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य के विकास में काम किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अली आदिल शाह प्रथम भी कला का महान आश्रयदाता था। बीजापुर शैली मुगल तकनीक एवं सम्मेलन द्वारा प्रभावित थी। आदिल शाह प्रथम की बेगम चांद सुल्ताना कला पारखी विदुषी एवं चित्र करती थी, यानी कि चित्रांकन करती थी वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अली आदिल शाह प्रथम के राज्यकाल में 1570 ईस्वी चित्रित ग्रंथ जो था नुजूम उल उलूम लिखा एवं चित्रित किया गया। यह ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित है। यह क्वेश्चन आया भी गया है कि नुजूम उल उलूम जो ग्रंथ है वो किस विषय पर आधारित है, तो वो खगोल विद्या पर आधारित है। इस ग्रंथ में 876 चित्र हैं तथा 140 नक्शे और तालिकाएं हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बीजापुर शैली मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। जो बीजापुर शैली थी वो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में बीजापुर शैली को अधिक उन्नति हुई। अगला पॉइंट देखिए, जहांगीर के समय में फारूक बेग नामक चित्रकार बीजापुर आया और उसने इब्राहिम आदिल शाह की सभी बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नुजूम उल उलूम ग्रंथ वर्तमान में चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह ने नवरस नामक पुस्तक लिखी थी। इब्राहिम आदिल शाह ने नवरस नामक पुस्तक लिखी थी। बीजापुर शैली में बने चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई का चित्र भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना में है। अगला पॉइंट देखते हैं, बीजापुर शैली में चौगान वाला भित्तिचित्र दर्शनीय है। मोहम्मद आदिल शाह के समय बीजापुर शैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा। बीजापुर शैली के चित्रों में चेहरे चमकदार और पृष्ठभूमि सादी हरी तान वाली बनती थी, हरे रंग की बनती थी, हरे तान वाली। इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र चित्रित हुए। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र अच्छा उदाहरण है। यह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। अगला पॉइंट देखते हैं, बीजापुर शैली में चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने स्थापत्य कला में भी रुचि दिखाई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आदिल शाह के समय में बीजापुर गोल गुम्बज, इब्राहिम रोज़ा, जामा मस्जिद, संत मंजला महल व महंता महल आदि स्थापत्य कला का निर्माण कराया गया। मीर हासिम मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था। बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र रागनी श्रीराग है। रागनी श्रीराग बीजापुर शैली चांद बीबी पोलो खेलते हुए यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अहमदनगर। विजयनगर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह प्रथम का प्रमुख हाथ था। अहमदनगर में मुर्तज़ा बहुत ही कला प्रिय शासक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुर्तज़ा ने
1565 से 1569 ईस्वी अपने पिता की प्रशंसा हेतु तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अपने राज्य में चित्रित करवाया। ये टाइम पीरियड दिया है कि किस समय में इन्होंने यह ग्रंथ चित्रित करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा में चित्रित वियत नियात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा में चित्रित नियामतनामा ग्रंथ का प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तारीफ ए हुसैन शाही में केवल 12 चित्र हैं, जिसमें अधिकतर चित्र युद्ध दृश्यों से संबंधित हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अहमदनगर शैली में 1591 से 1595 ईस्वी तक रागमाला से संबंधित चित्र बने। बुहरान नृत्य के समय अहमदनगर में बना चित्र प्रसिद्ध हिंडोल राग 1591 ईस्वी में बना है। यह चित्र वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1601 ईस्वी में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया था। अहमदनगर की कला शैली में बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किया गया। अहमदनगर शैली में सुनहरे आसमान व अलंकृति प्रकृति का चमकीले रंगों का प्रयोग चित्रों में हुआ है। हुसैन निज़ाम शाह के संरक्षण में तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा के बारे में मेन पॉइंट देखिए, मसूलीपत्तनम बंदरगाह गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था मसूलीपत्तनम बंदरगाह। गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुब शाह था। गोलकुंडा का कला एवं संस्कृति का उन्नायक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अगला पॉइंट देखते हैं गोलकुंडा का। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 ईस्वी में हैदराबाद को नई राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गोलकुंडा में बना एक चित्र मैना और नारी का है, जो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। पॉइंट देखते हैं, गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं और पाशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में बने हैं। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों में सन 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अगला पॉइंट देखते हैं, मोहम्मद कुतुब शाह के राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र एवं दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी भी चित्रित की गई। विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक लाभ गोलकुंडा शैली को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अबुल हसन ताना शाह के समय में चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, गोलकुंडा से पटचित्र ईरान व यूरोपियन देशों में भेजे जाते थे। मीर निज़ाम अली खां आसफ जहां द्वितीय के समय में तुजूक ए आसफी ग्रंथ लिखा गया व चित्रित किया गया। हैदराबाद के चित्रों में गोलकुंडा वाली चमकदार रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था। जो हैदराबाद के चित्र थे उनमें गोलकुंडा वाली चमकदार रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज हमने दक्षिणी शैली के बारे में इसके मेन पॉइंट पढ़े हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।